करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर संभुकत फिरे सुनी सुनाई बात। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, आमतौर पर देखने को मिलता है व्यक्ति डींगे तो बड़ी बड़ी हाँक देते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहावत बनी होगी, भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं और गरजता हुआ बादल बरसता नहीं। दोस्तों, ना जाने हम लोग कितनों से वादा कर देते हैं अपने मम्मी पापा से, वादा कर देते हैं अपने फ्रेंड से, वादा कर देते हैं अपने पुत्र से, अपने पत्नी से कि देख लेना मैं ये करके दिखाऊंगा, देख लेना मैं वो चीज कर दूंगा, देख लेना मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा, या पता नहीं क्या क्या। पर जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है, पर जब करने की बारी आती है तो तरह तरह का बहाना याद आता है। तो कैसे उस काम को ना करें, इसके लिए एक्सक्यूजेस खोजने लगते हैं। पर दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने वादा करके उस वादा को पूरा किया, इतिहास के पन्नों में सुनहरा अक्षर में उसका नाम लिखा गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, जो महाविद्वान चाणक्य के पुत्र थे। चाणक्य मगध के तत्कालीन राजा धर्मानंद के कुशासन व्यवस्था और विलासिता का घोर विरोध करते थे। जब ये बात धर्मानंद को पता चला तो चाणक्य का सिर कटवाकर चौराहे पे टंगवा दिया, और उस समय बालक चाणक्य उसको देखते हुए और ये सोचा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बाद में जब चाणक्य पूर्ण पुरुष और ज्ञानी बनकर उस दरबार में गया तो महानंद चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। उसी समय जब चाणक्य को दरबार से निकाला जा रहा था, चाणक्य अपना प्रतिज्ञा करते हुए महाराज धर्मानंद को बोला कि महाराज, अब मैं अपना सीखा उसी टाइम बांधूंगा जब मैं पूरा का पूरा ये नंद वंश को खत्म कर दूंगा, मैं पूरा का पूरा आपके वंश को खत्म कर दूंगा उसी समय। और इतिहास गवाह है, चाणक्य ने धर्मानंद के ही दासी मुरा के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को उस शासन के साम्राज्य में बैठाया और मौर्य वंश की नींव रखी, और नंद वंश इतिहास के कुछ अध्याय बनकर ही रह गया। दोस्तों, आज महान चित्रकार सोलेरियो को कौन नहीं जानता, पर दोस्तों वो भी बचपन से महान नहीं था, वो एक मामूली आम नवयुवक था, पर उसने उस समय के महान चित्रकार कोल एटेनियो के पुत्री से प्रेम कर बैठा था। जब ये बात एटेनियो को पता चला तो उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से कराऊंगा जो चित्रकला में मेरे से भी श्रेष्ठ हो। तब सोलेरियो ने अपनी प्रेमिका से प्रॉमिस करते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ 10 साल का टाइम दीजिए कि मैं चित्रकला सीखकर आपसे भी ज्यादा अच्छा चित्रकार बन सकूं। फिर एटेनियो को यह मजाक लगा और वो हंसते हंसते इस पर राजी हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था 10 साल तो क्या, 10 जन्म में भी तुम मेरे जैसा चित्रकार नहीं बन सकते। पर सोलेरियो ने यह साबित कर दिया कि मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को निभाया। 10 साल भी पूरा नहीं हुआ था तभी उसने मेडोना एंड चाइल्ड नाम का एक पेंटिंग बनाया, और जो पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और उसने अपनी प्रेमिका से करा हुआ वादा को पूरा किया। ना जाने दोस्तों, इतिहास में ऐसी महान कितनी ही गाथा है। चाहे भागीरथ के बारे में बोलें, जिसने स्वर्ग से धरती पे गंगा को लाके गंगा को भागीरथी बनाया, या फिर एकलव्य के बारे में बोले, जिसने द्रोणाचार्य को ही गुरु मानकर उनसे शिक्षा ना सीखते हुए भी अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन के दिखाया और अपने प्रॉमिस को पूरा किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है जब आप इस टाइप का वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि सिर्फ आप बोलोगे नहीं, जो बोलोगे उस चीज को करके भी दिखाओगे। सिर्फ आप थोथा चना बाजे घना बनकर नहीं रहोगे, कुछ ऐसा करोगे कि अंदर से मजबूत बनके जिससे भी आप जो भी प्रॉमिस करो उस प्रॉमिस को पूरा करोगे। और सबसे बड़ी प्रॉमिस जो आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो बड़ा बनने का, इस बड़ा बनने का भी सपना को पूरा करोगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।